सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास नाथ अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं साथियों, वह वीडियो लगभग मैं आज से 90 साल पहले के समय के ऊपर बात करूंगा साथियों आज के वीडियो में कि 90 साल पहले, जी हाँ साथियों, 90 साल पहले हमारे देश भारत में ही हम बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसी भाइयों और एक मनुष्य के साथ कितना जातिगत भेदभाव और कैसे अत्याचार करते थे और कैसे मनुष्य ही मनुष्य का उत्पीड़न करता था। जबकि आज हम बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसी भाइयों को परोसा जाता है कि सबसे पहले इस धरती पर यदि कुछ था तो वह था सनातन था। और सनातन कहता है कि सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर, इस धरती पर मनु ऋषि ने ही जन्म लिया था और भारत का हर मूल निवासी मनु की ही संतान है और सभी एक समान है और सभी मानव और मनुष्य सनातन का एक अभिन्न अंग, एक हिस्सा है। तो फिर आखिर मनुष्य ही मनुष्य से भेदभाव कैसे करता था जब इस पृथ्वी पर सनातन धर्म सबसे पहले था और मनु की संतान है इस पृथ्वी पर रहने वाला हर जीव, हर प्राणी, हर मनुष्य। तो फिर मनुष्य से भेदभाव क्यों करता था? मानव में ऊंच नीच की जातिगत भेदभाव आखिर किसने बना दिया था? क्या जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव और जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था सनातन धर्म की देन है या फिर मनु ऋषि की देन है? जी हाँ साथियों, मनु ऋषि की ही देन है। चार वर्ण जब मनु ऋषि ने ही बनाए थे तो फिर आखिर हम बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसी भाई आखिर मनु ऋषि की संतान कैसे हो गए? अगर हम बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसी भाई भी ऋषि मनु की औलाद होते तो फिर हम बहुजन, दलित, अति दलितों से आखिर इतना जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच और यह वर्ण व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं होती। यह सब झूठ है, मिथ्या है। हम बहुजन, दलित, अति दलित, ओबीसी भाई मनु की संतान नहीं है। हम तो न जाने कौन से अभागे समय और शासन काल में हम लोगों ने जन्म लिया था कि हम लोगों को मनुष्य भी नहीं समझा जाता था। जी हाँ साथियों, मनुष्य भी नहीं समझा जाता था उस समय 90 साल पहले का मैंने जो जिक्र करने का आज आप लोगों से वायदा किया है साथियों, उस 90 साल में हम बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसी भाइयों से बेहतर तो दशा और दुर्दशा जानवरों की थी। जी हाँ साथियों, जानवरों की थी, जहाँ के जानवरों में कोई जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच नहीं होता। खैर जाति तो होती है क्योंकि कोई शेर है, कोई गधा है, कोई गीदड़ है, कोई लोमड़ी भी है, मगर साथियों जातिगत भेदभाव कहने का जो मेरा मामला था वह था कि हम बहुजन, दलित, अति दलित, ओबीसी भाइयों से बेहतर दशा और दशा तो जानवरों की थी। क्योंकि जानवर पशु पक्षी कहीं भी विचर सकते थे, कहीं भी आ जा सकते थे या अपने खुले में स्वच्छंद मन से घूम फिर सकते थे, मगर हम बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसी भाई तो इन मनुवादी, रूढ़िवादी विचार और विचारधारा के द्वारा निर्धारित किए गए मार्ग या निर्धारित किए गए रास्तों या निर्धारित किए गए समय के अनुसार ही हम लोगों को बाहर निकलने का भी अधिकार था। साथियों, मैं जो जिक्र कर रहा हूं, मैं आज इस बात पर जिक्र कर रहा हूं कि हम बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसी भाइयों से बेहतर आखिर जानवर और पशु पक्षी कैसे थे? साथियों ऐसे थे, अब जरा ध्यान से सुनिएगा और मेरे इस छोटे से वीडियो को ध्यान से भी देखिएगा और मेरे इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हर अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे। साथियों, 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी पीने और उस पानी को इस्तेमाल करने के लिए सत्याग्रह किया गया था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा। साथियों, यह तालाब ऐसा था
जिसमें जिसमें कोई भी जानवर, कोई भी पशु पक्षी जब चाहे जब पानी पी सकता था। मगर साथियों, ये इतनी विडंबना और इतने दुख भरी बात है कि हम बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसी भाइयों को इस तालाब से पानी पीने का और अपने रोजमर्रा के जीवन यापन करने के लिए या अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी का अधिकार नहीं था। मगर साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब देखा कि एक तालाब जिसमें पशु, जानवर, पक्षी सभी लोग तालाब में से पानी पी सकते हैं, मगर मेरा बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसी भाई आखिर क्या इन जानवर, इन पशु पक्षियों से ही बदतर है? उन्हें पानी पीने क्यों नहीं दिया जाता और उन्हें इस पानी को इस्तेमाल करने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता? तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने के लिए सत्याग्रह किया। और सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 2 मुट्ठी पानी पीकर उस सत्याग्रह में बहुजन, दलित, अति दलित, ओबीसी भाइयों की हिम्मत और हौसला बढ़ाया था। और साथियों, इतना ही नहीं, इस सत्याग्रह में कई हजारों की तादाद में इधर उधर दूर दराज के गांव से भी हम बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसी भाइयों ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के इस सत्याग्रह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। साथियों, मैं अब अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से अभी आप लोगों से एक अपील और प्रार्थना करूंगा कि साथियों, यह सत्याग्रह कोई छोटा मोटा नहीं है। आप लोग मेरे इस वीडियो को अपने सभी मित्रों, दोस्तों, सगे साथियों और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट्स करने के लिए भी कहें। और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।